पिछले भाग में आपने देखा कि रचनावली विशाल मंदिर के बड़े से गलियारे में है, जहां अष्ट चक्रों की आकृति के द्वार है। उनमें से एक द्वार खुलता है और उसमें से एक परछाई बाहर आती है, जो रत्नावली के जैसी ही दिखाई दे रही थी। रत्नावली धीमे खुद से बुदबुदाते हुए, यह क्या हो रहा है? उसकी परछाई अब स्थिर खड़ी है, लेकिन उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक आ रही है। उसके होंठ हिले और उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज उठी, मानो पूरा मंदिर उसकी बात को दोहरा रहा हो। परछाई धीरे मगर तीखी आवाज में, तेरा अस्तित्व क्या है रत्नावली? रत्नावली की आंखें चौड़ी हो गईं। यह सवाल उसके मन में भी बार बार उठता था, लेकिन किसी और के मुंह से सुनकर यह और भी डरावना लग रहा था। रत्नावली के हाथों की मुट्ठियां बंध रही है। वह डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती। रत्नावली धीमे मगर दृढ़ स्वर में, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। परछाई ने एक लंबी ठंडी सांस ली और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी थी, जैसे वह कोई गहरी साजिश बुन रही हो। परछाई, अगर तू इतनी ही निश्चित है तो। अचानक मंदिर के चारों ओर हलचल होने लगी। दीवारों पर बने चक्रों की रोशनी एक के बाद एक बुझने लगी। हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। रत्नावली पीछे हटती है, लेकिन तभी उसकी परछाई ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रत्नावली गंभीर आवाज में, तू कौन है? परछाई एक पल के लिए स्थिर खड़ी रहती है, फिर अचानक हंस पड़ती है। यह हंसी गहरी, भयानक और मंदिर की दीवारों से टकराकर और डरावनी लगने लगती है। परछाई, तू जानती है पर मानना नहीं चाहती। रत्नावली की आंखों में एक पल के लिए संदेह झलकता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। रत्नावली, मैं तेरे किसी छलावे में नहीं फंसने वाली। परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगती है। उसकी चाल सधी हुई और अजीब है, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके काले स्याह हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी, मानो वह रत्नावली को छूते ही उसे निगल जाएगी। धड़कनें तेज, एक घबराहट भरी निस्तब्धता। रत्नावली आंखें चौड़ी, घबराहट और गुस्से के मिश्रण में, तू क्या चाहती है? परछाई धीमे स्वर में मगर एक सर्द हंसी के साथ, मैं तो बस अपना हिस्सा लेने आई हूं। परछाई का हाथ रत्नावली के चेहरे के करीब आ रहा है, और जैसे ही वह उसे छूने वाली होती है, एक गूंजती हुई फुसफुसाहट। असली, परछाई की गूंजती हुई आवाज, असली नहीं, असली रत्नावली हो अब। और तेज हंसी के साथ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। धीरे धीरे धुंधली रोशनी लौटती है। हल्की नीली धुंध मंदिर के विशाल कक्ष में तैर रही है। रत्नावली अब घुटनों के बल बैठी है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। उसकी सांसें तेज हैं, जैसे किसी गहरे भ्रम से बाहर आई हो। परछाई अब कुछ कदम पीछे खड़ी है। उसकी काली आंखों में अब भी वही शैतानी चमक है, लेकिन अब उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान भी है, जैसे वह किसी खेल का आनंद ले रही हो। परछाई फिर कहती है, धीरे से मगर गूंजती हुई आवाज में, डर रही है रत्नावली? रत्नावली अपने हाथों को देखती है। उन्हें छूने वाली काली ऊर्जा की लकीरें अब भी वहां हैं। वह तेजी से खड़ी होती है, आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों है। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने चक्रों के चिन्ह तेजी से चमकने लगते हैं। हवा में एक अजीब सा कंपन होता है। परछाई अब पूरी तरह से रत्नावली के सामने खड़ी है। उसकी काली आंखों में एक जलती हुई लाल चमक आ गई है। परछाई धीरे से फुसफुसाते हुए, अगर तू असली है तो फिर मैं कौन हूं? एक जोरदार ध्वनि के साथ पूरा मंदिर हिलने लगता है। हवाएं और तेज हो जाती हैं। रत्नावली लड़खड़ाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। परछाई अचानक अपनी हथेली ऊपर उठाती है। उसकी उंगलियों से काली धधकती हुई ऊर्जा निकलने लगती है। रत्नावली का चेहरा गंभीर है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल है। रत्नावली धीमे मगर दृढ़ स्वर में, मैं जान जाऊंगी और तब तुझे खत्म कर दूंगी। परछाई मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ जाती है। परछाई, देखते हैं कौन किसे खत्म करता है। अचानक परछाई रत्नावली की ओर झपटती है। उसकी काली ऊर्जा रत्नावली को घेरने लगती है। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है,
अचानक रत्नावली के ऊपर एक काला धुआं आने लगता है। वह परछाई रत्नावली पर हावी होने लगती है और परछाई का धुआं रत्नावली को अपने अंदर समाने लगता है और रत्नावली उस धुएं में समाती जाती है। रत्नावली को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका दम घुट जाएगा और यह उसका आखिरी पल है। क्या रत्नावली परछाई से आजाद हो पाएगी या फिर परछाई में हमेशा के लिए गुम हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहे रहस्य लोक की इस कहानी से। काला सिंहासन। थैंक फॉर वॉचिंग।